जानती हूँ कि महिलाओं का मौलाना क्या देखना चाहते हैं, महिलाओं का क्या देखे, डिम्पल भाभी का क्या देखे कि उस पर टिप्पणी बातें कहें, काहे लिए कहेंगे। मौलाना को तो सिर्फ दिन से मतलब होना चाहिए, हम लोग उतरेंगे। इसलिए महिलाओं का सम्मान सबसे पहली जरूरी है। और क्यों डिम्पल भाभी को टिप्पणी की है, क्यों कहा देखे डिम्पल भाभी के अंदर, काहे लिए देखो, मौलाना है ऐसे ऐसे मौलाना को तो जूता चप्पल से मारना चाहिए। किसी समाज के महिला के ऊपर जो है किसी मौलाना का अख्तियार नहीं बनता कोई बोले जो है, केवल डिम्पल यादव की बात नहीं है, हिंदू समाज के सनातन धर्म की बहन बेटियों के ऊपर किसी मौलाना को बोलने का अधिकार नहीं है। डिम्पल जी, बच्चा पैदा हो रहा है तो भाजपा ने बच्चा पैदा करा दिया, कहीं झगड़ा हो रहा है भाजपा ने करा दिया, कहीं कोई मर गया तो भाजपा ने मरा दिया। मतलब सारा मामला नजर इस तरह मारा गया है। कब मारा गया? ये 2-4 तमाचे में हो गया, 2-4 तमाचे इसका पेट नहीं भरेगा, इसका पेट पूरा खाली है। इसको जब तक लातों घूंसे से मार के इसको बेइज्जत करके मौलाना वाली पदवी से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन वो तो एक आरोप। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। इस समय महिला सम्मान की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मौलाना रशीदी जो है डिम्पल यादव जी पर टिप्पणी करते हैं और उसके बाद जनता में, समाजवादी पार्टी छोड़िए, जनता में आक्रोश आ जाता है कि किसी महिला के प्रति इस तरीके से अपमानजनित बातें करने वाले मौलाना होते कौन हैं। महिला सम्मान बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी आपने देखा होगा कि जब वो मस्जिद में गई थी तो मौलाना की नज़रें कहाँ पड़नी चाहिए, तो मौलाना साहब की नज़रें कहाँ पड़ गई। अब जैसी बुद्धि होगी, जैसी सोच होगी, नज़रें वैसे ही पड़ेगी। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं गुड़िया खातून जी, इनसे हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी इस समय उनसे ज़्यादा तो बीजेपी हल्ला बोल दी है डिम्पल यादव जी के समर्थन में आकर, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुप हैं। आपके जो है बड़े बड़े नेता शिवपाल यादव जी चुप है, राम गोपाल यादव जी हर बात में ज़रूर बोलते हैं लेकिन वो भी चुप है। कार्यकर्ताओं ने बड़ा, मीडिया में जब उबाल आया, मीडिया ने दिखाना शुरू करा, दूसरे पार्टियों ने बोलना शुरू किया, तो कार्यकर्ताओं ने FIR करवा दिया। अब मौलाना साहब का लेख टीवी निजी चैनल पे पीटे भी गए। क्या कहते हैं आप ऐसे लोगों की सोच पर, और समाजवादी पार्टी चुप क्यों? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव महिला सभा गुड़िया खातून, जिला मऊ, मधुबन 353 विधानसभा की रहने वाली हूँ। पहली बात, मीडिया साहब आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। डिम्पल भाभी पे पहली बात को मौलाना को मारा गया, बहुत अच्छा किया गया, मारा गया है, सिर्फ जेल भेज दिया जाए तो अच्छा है। कौन भेजेगा? हाँ, कौन भेजेगा? मुकदमा हुआ है, जेल भेजना चाहिए ना, क्योंकि वो बीजेपी का दलाल है, वो मौलाना नहीं है। उसको दिन से मतलब होना चाहिए, साला से। साला मौलाना होता तो महिला क्या कर रही हैं उनको दिन से मतलब होना चाहिए। मौलाना तो अक्सर जो है राजनीति में उतरना ही नहीं चाहिए, अक्सर उतर जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मौलाना? अपने के क्यों जूता लाठी डंडा खाते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं? ये बताइए, डिम्पल भाभी है, महिला है, सारे महिलाएं हैं, तो जो महिला हैं वो गलत हैं, मौलाना अच्छे हैं? मौलाना ऐसा गद्दार, मौलाना बहुत बड़ा गद्दार होते हैं। उनकी नजर जो है, सारे मौलाना की उनकी बात करें, मौलाना नहीं है, इसी मौलाना की बात करते हैं। इनकी नजर डिम्पल भाभी पे गड़ गई। आप अपने दिन से मतलब रखना चाहिए, नमाज पढ़ाइए, तिलावत करिए, नमाज पढ़ाइए, दिन से मतलब रखिए, दुनिया से नहीं मतलब चलना बनना चाहिए उनको। समय क्यों लग गया बोलने में? अभी डिम्पल यादव जी से भी मीडिया वालों ने जो सवाल पूछा तो मणिपुर पे चली गई कि ज़्यादा चिंता मणिपुर वाली महिलाओं पे होता तो ज़्यादा अच्छा था। अब क्या ये कुछ लोगों ने आरोप लगाया, बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में अखिलेश यादव चुप है, मुसलमानों का वोट कहीं इधर उधर ना चला जाए। क्या मुसलमानों के वोट के चक्कर में अखिलेश यादव जी चुप हैं? आपको लग रहा है ऐसा? वो ठीक है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच क्या है, शिवपाल चाचा की सोच क्या है, भाभी की क्या है, ये मैं नहीं कहती हूँ। मगर जो हम बात है वो बात मैं बोल रही हूँ कि मौलाना को दिन से मतलब रखना चाहिए। हाँ, हर मौलाना जो है जब देखो तो मीडिया पे आ जाते हैं, ये करना चाहिए। वो सबकी अपनी जिंदगी होती है जीने की, वो जैसे जिंदगी जी रहे हैं लोग। अपनी बेटी बहन को देखे मौलाना, अपने घर देखे, अपना मस्जिद देखे, किसी की बेटी बहन पे आँच नहीं आने देना चाहिए। मौलाना का ही हक है, वो मौलाना को तो जेल भेजना चाहिए। हाँ, मौलाना को तो अभी तक वो क्यों है, अभी उनको जो है जेल भेजना चाहिए। ऐसे ऐसे मौलाना को फांसी होती है। अच्छा, इतना मनबड़ कैसे हो गए? हम यही जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 4 बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके माननीय मुलायम सिंह यादव जी, डिम्पल जी भी 4 बार की सांसद हैं, और जो है उनके अखिलेश यादव जी भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतने बड़े राजनीतिक रसूखदार एक राजनीतिक परिवार की महिला के बारे में इस तरीके से बोलते समय इनको कहाँ से इतनी ताकत मिल गई? डर नहीं लगा क्या?
उनको डर लगा क्या वो नहीं हम जानते हैं। मैं ये जानती हूँ कि महिलाओं का मौलाना क्या देखना चाहते हैं, महिलाओं का क्या देखे, डिम्पल भाभी का क्या देखे कि उस पर टिप्पणी बातें कहें। काहे लिए कहेंगे? मौलाना को तो सिर्फ दिन से मतलब होना चाहिए ना, कि मैं नमाज पढ़ाऊँ, मैं अपनी बेटी बहन को देखूँ, पर्दे में रखूँ। वो तो अपने ही खुदा पर्दे में नहीं है। महिला ब्रिगेड धरने पे उतरेगी इनके खिलाफ? बिल्कुल उतरेगी। उतर गई है महिला, मैं खुद उतर गई है। बनारस में शिवो श्रीवास्तव जी पढ़ते हैं, यहाँ मैं उतारूंगी। मैं मुस्लिम की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कैसे रह सकती हूँ। मौलाना का कोई हक नहीं है कहने का कि गुड़िया खातून राजनीति में उतरी है। महिलाओं का यहाँ जो है, महिलाओं को बहुत भारत में बहुत इज्जत सम्मान मिलती है, अब मिलना चाहिए। इसलिए कि महिला देवी है, महिला जो है बेटी है, बहन है, माँ है, मौसी है, आंटी है, चच्ची है, बहुत मतलब हो जा रहा है। हाँ, महिला जो है देवी है, महिला दुर्गा है, महिला जो है लक्ष्मी है, माँ की रूप लेती है महिलाएं। जिनके बारे में बोला गया वो चुप, जिनके उनके अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी चुप, तो चुप क्यों है यही तो जानना। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस्लाम के बारे में कभी कुछ कहे नहीं, सबको सम्मान करते हैं। इस्लाम के बारे में थोड़ी बोलना था, उस मौलाना के बारे में। मौलाना तो इस्लाम ही का है ना, वो मुस्लिम ही मौलाना अपना वोट बैंक। हाँ? वोट बैंक जो बीजेपी आरोप लगा रही है। अभी बीजेपी का वो दलाल है ना मौलाना। हाँ, वो दलाल है, वो नेता है बीजेपी का। कब से हुआ? हाँ, बीजेपी का नेता है। कब से हुआ? मौलाना जितने मौलाना है, अब ये मौलाना सोच रहे हैं कि बीजेपी में चले गए हैं तो हम बहुत बड़ा नेता बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं। उनको तो जब तक जेल जाएंगे नहीं तब तक कोई छुटकारा है नहीं उनका। उनकी बातों की भर्त्सना सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता देता हूं कि जब दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार वहां नहीं बनी थी तो ही मौलाना आम आदमी पार्टी के समर्थन में थे। उसके पहले जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो कांग्रेस के पक्ष में बोलते थे, और जब उनको लगा कि अरे अब तो सत्ता गई यहाँ से तो बीजेपी के थोड़ा बहुत करीब जाने लगे। तो क्या लग रहा है कि थोड़ी बहुत तारीफ करने लगे थे, थोड़ी बहुत तारीफ बीजेपी की तारीफ करने लगे थे, तो बीजेपी करवा रही है। जैसे आप लोग आप बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी करवा, बीजेपी में है, बीजेपी की वजह से वो इतना सत्ता में रह करके ऐसा मौलाना बोला, नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं है कि मौलाना ऊंची आवाज से बात कर ले। लेकिन आप ही लोग ताली पीटती थी जब बीजेपी के प्रति ये गालियां गलौज डिबेट में बैठ के देते थे, तो यही समाजवादी पार्टी लोग तारीफ। मौलाना ऐसे क्या, इनको अपने घर से मतलब रहना चाहिए, इनको दिन से मतलब रखना चाहिए कि डिम्पल क्या कर रही हैं, गुड़िया क्या कर रही हैं, पूरा महिला क्या कर रहे हैं, उनसे नहीं मतलब है। अच्छा, आप लोग उतरेंगे, आप कह रही हैं, गारंटी ले रहे हैं उतरेंगे? हम उतरेंगे, बिल्कुल हम लोग उतरेंगे। इसलिए महिलाओं का सम्मान सबसे पहली जरूरी है। और क्यों डिम्पल भाभी को टिप्पणी की है, क्यों, कहाँ देखे डिम्पल भाभी के अंदर, काहे लिए देखो? मौलाना है, ऐसे ऐसे मौलाना को तो जूता चप्पल से मारना चाहिए। ठीक है, आइए मिश्रा जी इधर आइए। मैडम बहुत गुस्से में है, लेकिन के पार्टी वाले गुस्से में नहीं। अरे भाई, मैडम ना गुस्से में है, कार्यकर्ता तो गुस्से में है, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय गुस्से में नहीं है, उनका प्रदेश अध्यक्ष गुस्से में नहीं है, ज्यादा गुस्से में तो बीजेपी वाले हैं, धरना दे। उनके शिवपाल चच्चा जी नहीं हैं, इनसे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गुस्से में है, आम पब्लिक गुस्से में है, ब्राह्मण समाज गुस्से में है, हिंदू महासभा गुस्से में है। जो है जितना कटाक्ष जो है उसी दिन से अदर के लोग कर रहे हैं। अगर उसका एक भी लोग ये लोग कर दिए होते तब तक वह मौलाना जो है सलाखों के पीछे चला गया। अभी तो आरोप लगा रहे हैं कि हमसे ज़्यादा तो बीजेपी वाले हो हल्ला मचाए हैं। आरोप आप लोगों के ऊपर इसीलिए लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि इनसे ज़्यादा हो हल्ला तो बीजेपी वाले मचाए। ये तो चुपचाप बैठे हैं। मणिपुर पे चली गई मैडम जी कि वहाँ के महिलाओं के बारे में सोचा होता। डिम्पल जी चली गई मणिपुर की घटना के बारे में, कहीं भी राजनीतिक मुद्दा है जो अपना चली जाए जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिष्टाचार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई अनर्गल बात नहीं कर सकता जो है। अगर वह मौलाना किया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भारत महिला प्रधान देश है, महिलाओं का सम्मान होता है, बहन बेटियों का सम्मान होता है। अगर वह किसी मुस्लिम महिला के साथ अगर कोई इस तरीके से कहा होता तो वह मुस्लिम समाज जो एकजुट होकर के जाकर के बवाल कर देता जो है, लेकिन नहीं, वह मौलाना जो है डिम्पल जी के ऊपर कटाक्ष किया। वह जानता था कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग वोट की राजनीति में कुछ बोलने वाले नहीं, मैं कुछ भी कह दूंगा जो है, और उसी का वह मौलाना फ़ायदा उठाया जो है। अभी जैसे मैडम ने कहा कानूनी प्रक्रिया से होगा, हो अल्लाह थोड़ी करेंगे। ने कहा कि वह मौलाना भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। वह मौलाना न तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, न तो भारतीय जनता पार्टी से उससे कोई लेना देना है जो है।
फोटो तो दिखा रहे हैं मोदी जी के साथ में, फोटो तो दिखा रहे हैं। वह मस्जिद में गया था ना, वह भी गए तो ये लोग भी गया था। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई मस्जिद में थोड़ी गया था उस समय जो है। फोटो तो दिखा रहे हैं कि इनका एबीपी वाले से संबंध गीत में कहीं न कहीं से फोटो तो खींची जाती है, वो तो फर्जी फोटो है संबंध है बीजेपी पार्टी से उनका संबंध है, तभी तो इतना जो है कि कूद रहे हैं। कूदना नहीं चलेगा। मौलाना को जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक सुकून नहीं है। डिम्पल भाभी दो तीन मरतबा से जो है कि सांसद है वहाँ से, मुलायम सिंह यादव जी वहाँ से सांसद थे। हाँ, मैनपुरी कन्नौज जो इटावा सैफई सब जो है वो किया गया। अरे उनका सम्मान करता है। एक क्यों मौलाना बोले हैं सब महिलाओं एक बराबर क्यों मिले? बीजेपी के खास है, बीजेपी किसी महिला के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। किसी समाज के महिला के ऊपर जो है किसी मौलाना का अख्तियार नहीं बनता कि वो बोले जो है। केवल डिम्पल यादव की बात नहीं है, हिंदू समाज के और सनातन धर्म की बहन बेटियों के ऊपर किसी मौलाना को बोलने का अधिकार नहीं है। जो डिम्पल जी पे आ गई, सिर्फ डिम्पल जी पे अगर इतनी बड़ी जो है राजनेता है, अगर ये किसी सामान्य महिला के लिए बोला गया होता तो क्या बीजेपी इतना हो हल्ला करती? क्या समाजवादी पार्टी बसपा करती कोई? देखिए, हमको मैं नहीं देखता हूँ। मुझे मैडम की बात पे हंसी आ रही है। हंसी इस बात पे आ रही कि मैडम ने मौलाना का विरोध किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बीच में भाजपा कहाँ से ले आई? भाजपा का दावा है। एक बार सुनिए पहले, भाजपा ये कहाँ से लेके चली आई? किसी के घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो भाजपा ने बच्चा पैदा करा दिया। कहीं झगड़ा हो रहा है भाजपा ने करा दिया। कहीं कोई मर गया तो भाजपा ने मरा दिया। मतलब सारा मामला भाजपा के ऊपर। अरे भाजपा आपकी एंटी पार्टी है, आपके विपक्ष में है ना, तो आप लोग नहीं तो ठीक है, आप लोग फिर सपा वाले एकजुट होकर भाजपा का क्यों नहीं विरोध करते हैं कि भाजपा का मौलाना है इसको बंद करो? कभी कोई बोला? ना सांसद जी बोल रहे हैं, ना डिम्पल जी बोल रही हैं, ना शिवपाल जी बोल रहे हैं, ना डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोला? ये छोटे मोटे नेता जो बोल रहे हैं इनका क्या? आप लोग का सोच गलत है, हमेशा गलत सोचते हैं। बीजेपी वाले हमेशा गलत सोचते हैं कि शिवपाल चाचा क्यों नहीं बोले, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों नहीं बोले, डिम्पल भाभी क्यों नहीं बोले? वो तो सम्मान किए। तो आप लोग भी तो कहते हैं मोदी जी क्यों नहीं बोले, योगी जी क्यों नहीं बोले, तो टारगेट तो होगा ही नहीं। अखिलेश जी क्यों नहीं बोले? अखिलेश जी अब बोल रहे हैं, अखिलेश जी नहीं बोले। ये बीजेपी वाले अक्सर बोलते हैं। अब बीजेपी वाले का वो दलाल है मौलाना। आज मैंने एक पोस्टर देखा है, चल रहा था, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो आदमी मतलब किसी का नाम नहीं, जो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता है वो देश की सुरक्षा क्या करेगा? आज अगर यही इस समय की बात नहीं होती, समाजवादी पार्टी के नेता के लिए अगर ये शब्द नहीं बोले गए होते, तो अगर इनके ऊपर कार्रवाई होती तो यही नेता लोग, यही समाज कहता है कि मुसलमान भारत में असुरक्षित हो गया जब मौलाना जेल जा रहा है। ये तो समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा उल्टा पड़ गया, न बोल पा रहे हैं न पचा पा रहे हैं, इसलिए अब कहा जा रहा है कि कार्रवाई नहीं की गई। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बात का ये फिर कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है, फिर रोटी सेक रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि मुसलमान हम हैं और भाजपा वाले ये चाल चल रहे हैं, वो कह रहे हैं। अब भाजपा कहाँ चली जाए? ये भी कहते हैं भाजपा की चाल है। मौलाना सादी रसीदी भी बोल रहा है कि चाल है। अरे इसके पहले वो फटा, जब इसके पहले वो अभिनेत्री के खिलाफ बोला था और एक महिला के खिलाफ, उसी समय इसको पटक के मारना था। जिस तरह मारा गया है, कब मारा गया? ये 2-4 तमाचे में हो गया, 2-4 तमाचे इसका पेट नहीं भरेगा, इसका पेट पूरा खाली है। इसको जब तक लातों घूंसे से मार के इसको बेइज्जत करके मौलाना वाली पदवी से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन वो तो एक आरोप ये लगा दे रहे हैं, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि महिला का सम्मान, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हमको फोन कर रहे हैं, हमारी बेटी के साथ गलत काम करने की धमकी दे रहे हैं, एड्रेस मांग रहे हैं। ये बहुत सही किया समाजवादियों ने, समाजवादी के कुछ नेताओं ने किया है, ये बहुत अच्छी बात है। आज वो अपनी बेटी को सामने लेके चला है कि मेरी बेटी का रेप हो जाएगा, मैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा। लिखाओ ना मुकदमा, लेकिन मुकदमा नहीं लिखाएंगे। सुनिए, ये मुस्लिम का वोट बैंक कहीं खिसक न जाए, इसलिए इस मुद्दे को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी के जितने लोग हैं बीजेपी का तो तारीफ करबे करेंगे। मौलाना आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी को बुलाया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, सरासर गलत झूठ बोल रहे हैं। जो सच्चा मौलाना, सच मौलाना होगा तो वो कभी नहीं कहेगा। जो सच्चा मौलाना है वो देख लीजिए अपने मस्जिद से, अपने
अपने दिन से मतलब रखते हैं। ये मौलाना दिन का नहीं है, ये दुनिया का है कि हाँ। एक बार अच्छी चीज़ ये देखी गई अध्यक्ष जी कि हिंदू समाज से ज़्यादा इस बार इस मौलाना के प्रति जो आक्रोश देखा जा रहा है वो मुस्लिम में देखा जा रहा है। मुसलमान ही इनको कह रहे हैं अब ये मौलाना नहीं है। ये अच्छी चीज़ है। चलिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उसको मारा है। और सुनिए, 27 अब इनसे बहुत दूर हो गया। 27 मुसलमान में बहुत बुरा विघटन हो रहा है। मैंने फेसबुक पे देखा है, मौलाना जो मारा गया है उस पर काफ़ी मुसलमान मौलाना रसीदी के पक्ष में। हाँ, फेसबुक मैंने देखा। सुनिए, फिर तो सही कह रहे हैं, बीजेपी करा रही है। फिर तो सही कह रहे मैंने फेसबुक पे देखा है कि जो कमेंट आ रहा, सुनिए, जो कमेंट उसमें आ रहा है कि एक मुसलमान हो गया है इसलिए मारा गया है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे फेसबुक पे कभी समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। ये लिए कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं समर्थक होंगे इसलिए नहीं बोल रहे होंगे। समर्थन क्या, हमारे भैया देखिए सब कह रहा है बीजेपी। देखिए, बीजेपी ने जो चाहा वो हर जगह से करवा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर विलम्ब डाल दिया जा रहा है। क्या है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ नहीं, हमारी आशीर्वाद बागे 25 साल तक आप ही राष्ट्रीय। आज सुनिए मेरी बात। मेरी डिम्पल भाभी चाहे ये लोग कह रहे हैं, महिलाओं का सम्मान पूरी भारत में देना चाहिए, दिया गया है। ओ मौलाना सच्चा मौलाना अगर होते तो नहीं कहते कि डिम्पल एक ऐसी है, डिम्पल वैसी है। सब महिलाओं के सम्मान की बात तो कम से कम लोग करने लगे। अच्छा लग रहा है सुन के। लेकिन जब मौलाना को जेल भेजा जाए, हमारी सवाल तो सुन